जब आंखों में अरमान लिया, दर्द को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो हाँ, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वीके ज्ञान हब पर। तो जैसे कि मैंने लाइन आपने सुना होगा कि मैंने कहा कि जब ठान लिया तो ठान लिया, तो जाहिर सी बात है जब हमने ठान लिया कि बस होगा तो बस जिद्द हो जाना है और जिद्दी होकर कुछ कर दिखाना है। ज़िंदगी में आए हो तो कुछ करके दिखाओ। तो चलिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का पार्ट 1 हमने किया था, जहाँ पे 1 से 20 तक के तत्वों का हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया था और आपने अच्छे से समझा, वीडियो का अच्छा रिस्पांस भी मिला और आप सभी बढ़िया से उसको देखे और समझ गए होंगे। और उसके बाद हमने बताया था कि कुछ इसमें अपवाद और कुछ एक्स्ट्रा रूल भी बताएंगे जहाँ पे गलती होने के चांस रहते हैं, तो वो गलती आपसे नहीं होगा। इस वीडियो में हम 21 से लेकर 30 तक देखेंगे और इसमें अपवाद जो है, एक्सेप्शन रूल है, उसको भी हम समझाएंगे कि आपको कैसे होता है और वहाँ पे कैसे बचना होता है ताकि हमसे गलती नहीं हो। करने के लिए तो सब कर लेते हैं, लेकिन 2 चीज़ जगह होता है जहाँ पे सब लोग मार खाते हैं। देखिए, पहला चीज़ रूल नंबर में पहले आपको समझा दे रहा हूँ। पहला आपका एक रूल होता है, रूल यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, रूल नंबर 1 होता है कि जब डी में अगर 4 होते हैं, डी में क्या होते हैं, 4 होते हैं। 4 कहने का मतलब क्या होगा, देखिए डी ऑर्बिटल में आपको मैंने बताया था कि एस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और डी में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एफ में कितने 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए, इससे किसी को मतलब नहीं है। देखिए, ये 10 में पूरा भर जाता है, यानी कि पूर्ण भरित बोलते हैं, यानी कि 10 में पूरा भर गया, 10 बॉक्स मतलब हो जाते हैं। और आधा में कितना होगा, 10 का आधा 5, यानी अर्ध भरित, ये ध्यान रखेंगे। 10 यानी डी में 10 इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो पूरा भर जाएगा और इसमें 5 रहेंगे तो क्या होगा, आधा भरा हुआ है। जाहिर सी बात है, अगर 10 लीटर का बर्तन है ना, 10 लीटर का है तो 10 लीटर में पूरा भर जा रहा है, तो 5 लीटर में क्या होगा, आधा भरेगा, होगा ना। तो यही जाहिर सी बात है। तो यही देखना है कि अगर पूरा भरने में 10 और 10 से अगर पता चले कि हमें करने के बाद यदि 9 आ जाए और अगर यहाँ पे आधा भरने से 1 कम यानी कि 4 आ जाए, तब ध्यान देना है ना। ये खतरनाक है, ये डेंजरस है। ये कहता है कि अब आगे नहीं बढ़ो वरना जला देंगे तुमको। समझ में आ रहा है? मतलब कहने का मतलब कि अगर जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते जब ये समझ में आए कि जब डी में 9 इलेक्ट्रॉन आ गए तो वहाँ पे संभल जाना रे बाबा, वहाँ रुक जाने का, क्योंकि डी गलती करवाएगा। देखिए, अगर 5 है ना आधा में, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते जाएंगे, अगर पता चले कभी भी डी ऑर्बिटल में अगर 4 आ गया तो वहाँ रुक जाएंगे और रुक के करेंगे क्या। अब देखिए, अगर डी में जब अगर 4 रहेगा, 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, है ना, D4 रहेगा, आएगा अगर, है ना, अगर D4 अगर आता है, मैं लिख रहा हूँ कि आता है, तो यह क्या होता है, D5 हो जाता है, D5 हो जाता है। और कैसे हो जाता है ये ध्यान रखेंगे, क्योंकि इसके बगल में 1 इलेक्ट्रॉन आता है, वो 1 इलेक्ट्रॉन लेकर D5 हो जाता है, तब सही है। दूसरा, जब D9 आता है, जब D9 आता है तो यह 9 नहीं बल्कि क्या हो जाएगा, D10 हो जाता है। अब कैसे हो जाता है, अब ये ध्यान रखेंगे। देखिए, आगे मैं समझाऊंगा कि कैसे हो जाता है। चलिए, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ और मैं आपको समझा रहा हूँ कि कैसे होता है। ये दोनों रूल को आप याद रखेंगे। ये आपका अपवाद में है, ये आपका क्या है, अपवाद में है। देखिए, अब हम आपको स्टार्ट करते हैं 20 के बाद 21 से। 21 आपका होता है स्केडियम, 21 होता है। अच्छा, उसके बाद टाइटेनियम आपका 22 होता है, वैनेडियम आपका 23 होता है, क्रोमियम आपका 24 होता है और मैग्नीज आपका 25 होता है। उसके बाद जो आपका जो आयरन होता है, लोहा होता है, 26 होता है। उसके बाद आपका जो कोबाल्ट होता है वो 27 होता है। देखिए, उसके बाद कोबाल्ट का, चलिए यहाँ इतना पहले देख लेते हैं। देखिए, अब स्केडियम क्या होगा, चलिए 21 है, इसको कंप्लीट कीजिए। यहाँ से मैंने पहले बताया था कैसे होता है, यहाँ से चलिए खींचिए इसको, 1s², फिर खत्म हो गया। फिर पीछे से चलना है, आपको लिखते चलना है, 2s²। देखेंगे बीच में कॉमा मनी देना है, समझ में आ रहा है। देखिए, यहाँ से फिर चलिए क्या होगा, 2p6, फिर 3s²। आप इतना कर लेंगे ना तो खुद ये चीज़ याद हो जाएगा। 3s², उसके बाद 3p6, उसके बाद 4s², उसके बाद ये खत्म हो गया, फिर 3d। अब रुक जाना है, देख भी लो कि सब लिखते ही चलोगे। देख लेते हैं कि फिर होता है क्या। देखिए, 21 जाना है, कहाँ तक पहुँचे, पावर जोड़िए और देखिए 21 जहाँ हुआ रुक जाना है। 2 2 4 4 6 10 10 2 12 12 6 18 18 2 20 20 तो यहाँ तक हो चुके हैं, यानी कि यहाँ से यहाँ तक हमारा 20 हो चुका है और हमको 21 चाहिए, मतलब और कितने चाहिए, 1 चाहिए। देखिए, D1 है, डी में कितना आया, 1 ही अभी आया है। देखिए, डी में 4 आएगा तो वहाँ रुक जाना। अच्छा, 22 है तो देखिए फिर 1s², ये आपको जाएगा कहाँ तक, पूरा ये पूरा 4s² तक जाएगा।
बोलिए यहाँ से यहाँ तक कितना हो रहा है, बार बार इसको लिखेंगे। देखिए वीडियो मैं बनाता हूँ तो कोशिश ये करता है कि कम से कम टाइम लगे, कम समय आपको अधिक चीज़ें बताने की कोशिश की जाती है। तो मैं आप पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आपको बनाएंगे तो सब लिख लेंगे, समझ में आ रहा है। तो 1s² से लेके 4s² तक 20 होगा, 20 तक 22 और ही जाना है ना, तो 3D है, 3D में यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अच्छा फिर यहाँ करेंगे 1s², 4s² तक जाएंगे लिखते लिखते तो 20 हो जाएगा। आपको 23 चाहिए तो 3D 20 यहाँ तक है, 3 जोड़ देंगे तो 23 हो जाएगा, आप करते चलेंगे। अच्छा 24 चाहिए तो 1s², ये कहाँ तक जाएंगे 4s² तक जाएंगे तो 20 हो गया। अच्छा 3D यहाँ पे कितना होगा 4, बस यहीं पे समझना है। यहाँ पे क्या आ गया 4, यहाँ पे क्या आ गया 4, और ने बोला था कि D में जब ही 4 आ जाएगा तो समझना है, वहीं पे रुक जाना। देखिए अब ये क्या कहता है कि अगर D4 आता है तो ये क्या होता है D5 बन जाता है। अब अगर इस तरह से आप करेंगे तो ये आपका गलत है, इस तरह से करेंगे तो ये आपका क्या है गलत है। कैसे गलत है अब इसको आपको समझा रहे हैं। देखिए अब इसका जो सही होगा ना, ये आपका ये गलत है, ये गलत है, ये सही नहीं है। अब देखिए इसका मैं सही कैसे बना रहा हूँ। देखिए 1s² है आपका, ये करते करते आप जाएंगे कहाँ तक 4s² है ना। तो ये 4s² जो है ना, देखिए पहले 3D मैंने लिख दिया, ये 4 है ना तो मैंने बोला कि ये क्या आ जाएगा 5 हो जाएगा, और ये 4 उसके बाद s है ना तो ये 1 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा अब देखिए यहाँ पे ये कैसे होगा। मैंने ये बोला कि अगर D4 रहता है तो क्या बन जाता है D5 होता है। अब देखिए D कब भर जाएगा, 10 रहेगा तो पूरा भर जाएगा, एकदम आराम है, एकदम निश्चिंत है। लेकिन आधा कब भरेगा, जब इसमें 5 होगा, और आधा से भी एक ही कम है, सिर्फ मात्र 4 ही है। तो ये क्या कहता है, उसके बगल में क्या है S दिख रहा है, इसके सामने हाथ जोड़ता है और कहता है कि देख भैया हमको 1 इलेक्ट्रॉन दे दे, हम आधा भर जाएंगे तो हम ज़्यादा स्टेबल हो जाएंगे। तो अब S1 क्या करता है कि चल ले ले तुम, और ये इस 2 इलेक्ट्रॉन से 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तो 4 से 5 हो गया, और ये 2 था, एगो इसको दे दिया तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 इलेक्ट्रॉन। बस इतना ही समझना है, समझ आ रहा है। तो यहाँ जब 4 होगा तो यहाँ पे देखना है। चलिए आगे फिर देखते हैं, बाकी सब ठीक है। 1s², यहाँ चलेंगे 4s², यहाँ पे क्या होगा 25 है तो देखिए यहाँ तक 20, यहाँ पे 5 है तो कोई दिक्कत नहीं है, 6 है तो कोई दिक्कत नहीं है, 7 है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन D में जब 4 रहेगा तो देखना वहीं पे दिक्कत है, और 9 रहेगा तो वहीं पे 4 रहेगा तो 5 कर देना S से 1 लेकर के, और 9 रहेगा तो S से 1 लेकर 10 कर देना। अब देखिए इसी प्रकार यहाँ भी 1s² करेंगे 4s², यहाँ से यहाँ तक लिखते चलेंगे तो 20 हो जाएगा, 3D यहाँ पे 6 हो जाएगा। अच्छा फिर यहाँ करेंगे तो 1s² से लेकर के 4s² तक जाएंगे, 3D कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, क्योंकि 27 है। अच्छा इसके बाद भी आप चलेंगे तो फेरस कोबाल्ट, अच्छा निकेल होता है, कॉपर होता है, जिंक होता है, 28, 29, 30। देखिए अच्छा यहाँ भी करेंगे तो 1s² से 4s² हो गया, 3D आपका 8 होगा। देखिए 5, 6, 7, 8 कोई प्रॉब्लम नहीं, चलेगा। देखिए यहाँ भी होगा 1s², 4s², 3D 9, यही प्रॉब्लम हो गया। एक 4 आएगा तो रुकना है, एक 9 आएगा तो रुकना है। ये भी आपका क्या है गलत है, ये भी क्या है गलत है। सही क्या होगा तो देखिए अब ये बोलेगा 9 है, देख मेरा, इसके सामने फिर हाथ जोड़ेगा कि मेरा क्या कर दे, 1 को दे दे मैं 10 हो जाऊँ, तो बोलेगा चल ठीक है ले ले, ये इसको 1 दे देगा तो ये आपका वही रहेगा 1s², ये आपका जाएगा कहाँ तक 4s², 20 हो गया। उसके बाद ये जो आपका है क्या हो जाएगा, जो आपका ये 3D जो था है ना, यहाँ पे मैं 3D पहले लिख दे रहा हूँ, 3D 9 था तो 9 से 10 हो गया, किससे लिया तो 4s से लिया तो वो 1 हो गया। बस यही तो अपवाद है, यही तो एक्सेप्शन है जहाँ पे गलती होने का चांस होता है। अब ये आपका यहाँ सही है, ये भी सही है। अब देखिए यहाँ पे 30 है तो इसको भी लिख सकते हैं 1s², 4s², 20 हो गया। अच्छा उसके बाद 10 चाहिए तो D में तो 10 होते ही हैं, ये 30 हो गया, तो 30 तक हो गया। अच्छा एक चीज़ और रुकेंगे, अभी जाएंगे नहीं क्योंकि अभी और आपको समझाना होगा, क्योंकि पहले वीडियो हमने ही बताया था। देखिए पहले में कितने इलेक्ट्रॉन है तो 2, दूसरे में कितने इलेक्ट्रॉन, तो पावर को जोड़ते हैं, 2 6 कितने 8, तीसरे में कितने हैं 1, देखिए तीसरे यहाँ से, देखिए हाँ ये भी तीसरा में ही है, इसको भी तीसरा में ही जोड़ेंगे, क्योंकि देखिए दूसरा का जोड़ दिए, 2 6 8 पावर जोड़े, देखिए ये भी तीसरा में है, ये भी तीसरा में है, और ये भी तो तीसरा में ही है ना, तो टोटल को 1 में जोड़ेंगे तो 6 2 और 6 8 और 8 और 1, ये आपका 9 हो गया। देखिए चौथा में ये सिर्फ आपका है, चौथा में सिर्फ कितने हैं, ये चौथा में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं,
ये इसको ध्यान रखेंगे, यानी कि इसका ही होगा 2 8 9 2। इस तरह से आप इसका भी आप लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से हमारा ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी हो गया। तो ये कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में लिखें और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें। थैंक यू।